स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बेबाक और आक्रामक बयानों से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अपने भाषण में ट्रंप ने यूरोप, चीन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ग्रीनलैंड और नेटो जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। ट्रंप के बयान ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक नीतियों को लेकर पहले से ही तनाव देखा जा रहा है। दावोस के मंच से बोलते हुए ट्रंप ने सबसे पहले अमेरिका की ताकत और भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिका को धरती का आर्थिक इंजन बताया और कहा कि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ट्रंप ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इतिहास गवाह है कि अमेरिका की आर्थिक मजबूती से वैश्विक अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका दुनिया के विकास में अहम भूमिका निभाता रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। इसके बाद ट्रंप ने यूरोप की नीतियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें यूरोप से प्यार है और वो चाहते हैं कि यूरोप तरक्की करे, लेकिन सच्चाई ये है कि यूरोप इस समय सही दिशा में नहीं जा रहा है। ट्रंप ने यूरोप के कुछ हिस्सों में तेजी से हो रहे सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां की पहचान बदल रही है और नीतिगत फैसले भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अमेरिका यूरोपीय लोगों की चिंता करता है और दोनों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। ट्रंप का ये बयान अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में नई बहस को जन्म दे सकता है। बीते कुछ वर्षों में व्यापार समझौतों, रक्षा खर्च, नेटो की जिम्मेदारियों को लेकर ट्रंप पहले भी यूरोपीय देशों की आलोचना करते रहे हैं। दावोस में दिया गया ये बयान उसी कड़ी का हिस्सा माना जा सकता है, जिसमें ट्रंप यूरोप से ज्यादा जिम्मेदारी उठाने और अपने हितों की रक्षा खुद करने की बात करते हैं। अपने भाषण में ट्रंप ने चीन पर भी तीखा तंज कसा है। उन्होंने चीन की ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन ग्रीन एनर्जी के नाम पर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन में कई विंड फार्म केवल दिखावे के लिए बनाए जाते हैं ताकि दूसरे देश उन्हें देखकर प्रभावित हों और चीन से तकनीक और उपकरण खरीदें। ट्रंप के अनुसार यह असली पर्यावरण संरक्षण से ज्यादा व्यापार और प्रचार का खेल है। चीन पर ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी को लेकर वैश्विक बहस तेज है। चीन खुद को ग्रीन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश के रूप में पेश करता रहा है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। उनके इस बयान को चीन अमेरिका के बीच पहले से चल रही व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा से जोड़कर देखा जा रहा है। दावोस में ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी जिक्र किया। उन्होंने ये बताया कि पुतिन ने उन्हें फोन कर कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत उनसे की थी। ट्रंप ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया है जो बातचीत के जरिए बड़े से बड़े टकराव को सुलझा सकता है। हालांकि उन्होंने इस भाषण में रूस यूक्रेन युद्ध जैसे किसी मौजूदा संघर्ष पर विस्तार से बात नहीं की, लेकिन पुतिन का नाम लेकर उन्होंने ये संदेश जरूर दिया कि वैश्विक राजनीति में उनकी सीधी पहुंच और प्रभाव है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की अपनी पुरानी सोच को दोहराया। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके बारे में ट्रंप ने कहा कि केवल अमेरिका ही इस विशाल बर्फीले क्षेत्र की सही तरीके से रक्षा कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका जितना बड़ा और ताकतवर है, मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। नाटो सहयोगी डेनमार्क पर भी तंज कसा और कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ग्रीनलैंड की सुरक्षा में अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसे आज भुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम क्षेत्र है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका ही इसे विकसित कर सकता है और सुरक्षित रख सकता है। इसे यूरोप और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद बना सकता है। नाटो को लेकर भी ट्रंप का रुख सख्त नजर आया। उन्होंने संकेत दिए कि यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। ट्रंप पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि नाटो के सदस्य देशों को अपनी रक्षा पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। दावोस में दिए गए उनके बयान से यह साफ है कि इस मुद्दे पर अपने पुराने रुख पर ट्रंप कायम है। कुल मिलाकर दावोस में ट्रंप का यही भाषण उनकी सोच और नीति की साफ झलक देता है। उन्होंने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में पेश किया
और बाकी देशों को यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। यूरोप को लेकर उनकी चिंता और आलोचना, चीन पर तंज, पुतिन के साथ संवाद का दावा, ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात, ये सभी बयान आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में नई चर्चाओं और विवादों को जन्म दे सकते हैं। दावोस का मंच हमेशा से बड़े और असरदार बयानों के लिए जाना जाता रहा है और ट्रंप ने इस मंच का इस्तेमाल एक बार फिर दुनिया को यह बताने के लिए किया कि वो अमेरिका को सबसे ऊपर रखने की अपनी नीति से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अब देखना यह होगा कि उनके इन बयानों पर यूरोप, चीन और अन्य देश क्या प्रतिक्रिया देते हैं और इसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ता है।